राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम बात करेंगे मूंगफली की वैज्ञानिक खेती पर। मूंगफली की खेती में हम बात करेंगे अच्छा उत्पादन, अच्छी किस्म, कम लागत, खरपतवार, रोग और कीट नियंत्रण जैसे टॉपिकों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे कि हम अच्छी पैदावार कैसे लें। अगर आप भी मूंगफली की खेती करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए बात करते हैं हम आगे अपने फर्स्ट टॉपिक मृदा से। वैसे तो मूंगफली को कोई सी भी मृदा में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस मृदा में मूंगफली का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, खेत की तैयारी। मूंगफली एक मृदा के अंदर पैदा होने वाली फसल है जो कंद के रूप में पकती है। इसके लिए मृदा में गहरी जुताई करवाने के पश्चात उसे पाटा लगाकर प्लेन करवा देना चाहिए। उसके पश्चात खेत में खाद को छिड़क कर बुआई करना चाहिए। तब बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक पर। मूंगफली एक तिलहनी फसल है जिसके कारण इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन 15 से 20 केजी नाइट्रोजन और 50 से 60 केजी फास्फोरस की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से हमें पड़ती है। वहीं गोबर की बात करें तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें गोबर की खाद या कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। और बात करी जाए तो मूंगफली की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। 250 केजी जिप्सम हमें जुताई से पहले डाल देना चाहिए। और बात करें तो बीजों को फसल को मृदा में रहने वाले हानिकारक कीटों से बचाने के लिए नीम की खली 400 केजी नीम की खली हमें खेत में छिड़काव करने के बाद खेत की आखिरी जुताई कर उसमें बुआई करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, किस्म। भारत में मूंगफली की बहुत सारी किस्में उपस्थित है, लेकिन इसमें से कुछ हम उन्नत किस्मों की बात करेंगे। सबसे पहली किस्म की बात करें तो जलगांव, फिर दूसरी TBG 39, EG 37A, G10, CGM1, GJG 32, GG 22, RG 425, MA10, G201, RJ 382, अंबर या नंबर 13। ये जो किस्में आपने देखी, इन किस्मों की उपज 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आपके क्षेत्र में जो भी किस्म हो इन किस्मों में से उपलब्ध हो वो किस्म आप चयनित कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बीज उपचार की। जैसे किसान भाइयों, आपको पता होगा कि मृदा में बीजों को लगाने के पश्चात उसे भूमि में रहने वाले कीट या रोग बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। इससे बचाव करने के लिए हमें बीज का बीजोपचार करना जरूरी है, जिसके लिए हम कुछ दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। थीरम 2.0 ग्राम या कार्बेंडाइजिम 1.0 ग्राम 50% प्रति किलो बीज के साथ मिलाकर हमें बीजों का उपचार करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम या कार्बेक्सिन 1 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हमें उपचारित करना चाहिए। इन दवाइयों का उपयोग हमें 5 से 6 घंटे पूर्व ही कर लेना चाहिए। इससे मृदा में बुआई के पश्चात बीजों की सुरक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, बुआई। मूंगफली की बुआई वर्ष में 2 बार की जा सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी खरीफ की फसल में मूंगफली लगाने पर। इसमें हम 15 जून से 15 जुलाई के मध्य में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। मूंगफली को खेतों में 2 प्रकार से लगाया जा सकता है, एक तो कतारों में और एक बेड बनाकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कतारों में। कतारों में लगाई जाने वाली मूंगफली की किस्में हमें कम फैलने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। इसमें हमें कतारों से कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अब बात करते हैं जो बेड बनाकर लगाई जाती है। बेड बनाकर लगाई जाने वाली किस्मों में हम अधिक फैलने वाली किस्मों का चयन कर सकते हैं, जिसमें हमें बेड से बेड की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हमें 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इस तरह से हम मूंगफली की बुआई खेतों में कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सिंचाई की। जैसे कि हम मूंगफली की फसल का उत्पादन खरीफ की फसल के रूप में कर रहे हैं, जिसमें कि हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्षा के जल से इसकी सिंचाई पूर्णतः हो जाती है, लेकिन वर्षा का जल नहीं आने पर हमें इसकी सिंचाई फूल आने पर करनी चाहिए। तो दूसरी सिंचाई हमें जब फली पर जड़ों में नसें आने लग जाए, जब उसकी दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम वर्षा नहीं आने पर इसकी सिंचाई कर फली का उत्पादन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, निंदाई, गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण। जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता होगा कि मूंगफली एक बहुत छोटी फसल है जो भूमि के ऊपर फैलती हुई चलती है। अगर हमने इस फसल में खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर नहीं किया तो चारा मूंगफली की फसल से ऊपर बढ़ जाएगा और मूंगफली की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हमें खरपतवार का नियंत्रण समय समय पर करते रहना चाहिए। अगर खेत में खरपतवार की अधिक समस्या हो तो सबसे पहली खरपतवार नाशी का छिड़काव हमें बुआई के 2 दिन के मध्य में हमें पहला छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा खरपतवार सही समय पर नियंत्रित हो जाता है। सबसे पहला छिड़काव हमें जो 2 दिन के अंदर में करना है, उसमें हमें पेंडिमेथालिन नामक खरपतवार नाशी का हमें 3 लीटर मात्रा हमें 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। वहीं पर हम खड़ी फसल की बात करें तो खड़ी फसल में हमें खरपतवार नियंत्रण करने के लिए इमेजेटाफायर 10% 5 लीटर 4
400 मिली प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करना चाहिए। और इस खरपतवार को हमें मजदूरों द्वारा भी नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें समय समय पर करना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, कीट एवं रोग नियंत्रण पर। जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता होगा कि मूंगफली में कीट एवं रोग बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। इनका अगर समय रहते हुए नियंत्रण नहीं किया तो यह बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम बात कुछ विशिष्ट रोग और उनका नियंत्रण पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें सबसे पहला रोग है हमारा बीज सड़न रोग। ये प्राय जब बीज अंकुरित होने लगता है और भूमि से बाहर निकलता है, उसके पश्चात तने पर भूरे भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और वो वहाँ से सड़कर पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह बीमारी अगर हमारे खेत में मूंगफली की फसल में हो तो इसकी रोकथाम के लिए हमें थायरम 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के साथ मिलाकर बुआई करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंकुरण होने वाली फसल में यह रोग नहीं लगे। दूसरा रोग है हमारा रोजेट रोग। यह एक विषाणु जनित रोग है जो पौधे में बोनापन लाता है। इस रोग के आने के पश्चात पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें क्षतिग्रस्त पौधे को खेत से निकालकर गाड़ देना चाहिए। और दवा की बात करें तो इसमें इमिडा क्लोरोपिड 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर हमें खेत में छिड़काव करना चाहिए। तीसरे रोग की बात करें तो टिक्का रोग। यह एक गंभीर रोग है। इस रोग में सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियों पर गोल गोल भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं। उसके पश्चात वो पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें डाइथेन N45 को 2 kg 1000 लीटर पानी के साथ घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10-10 दिन के अंतराल पर हमें खेत में 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए, जिससे यह रोग पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ विशिष्ट रोग जो मूंगफली की फसल को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। अगर किसान भाइयों यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम कीट पर। सबसे पहला कीट है हमारा रोमिंग झिल्ली। यह एक इल्ली होती है जो पौधे की पत्तियों को खाकर इस पौधे को अंगहीन कर देती है। यह इल्ली के ऊपरी भागों पर भूरे रंग के बाल बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें क्यूनोलफास 1 लीटर 700 से 800 लीटर पानी के साथ घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली का माहू कीट यह छोटा एवं भूरे रंग का होता है जो पौधे का रस चूसता है, जिसके कारण पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमिडा क्लोरोपिड 1 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर खेत में छिड़काव करना चाहिए। तीसरा रोग बात करें तो लीफ माइनर। यह पत्ती के अंदर छोटे कीट के रूप में पाया जाता है और यह पत्ती के अंदर धीरे धीरे सफेद संरचना बनाकर पत्ती को खाता जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें इमिडा क्लोप्रिड 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर खेत में छिड़काव करना चाहिए। अब चौथे कीट की बात करें तो सफेद लट। यह कीट मूंगफली को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाता है। यह भूमि के अंदर रहने वाला कीट है। इसके नियंत्रण के लिए हमें फोरेट 25 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के पूर्व हमें खेत में छिड़काव कर खेत में बुआई करना चाहिए। जैसे किसान भाई हमें पता होता है कि हमारे खेत में जो कीट का प्रकोप अधिक होता है, तो इन कीटों से बचाव के लिए हमें खेत में जुताई से पूर्व ही इन दवाओं का छिड़काव करके हम कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, मूंगफली की कटाई। जैसे कि किसान भाई आपको पता है कि मूंगफली की कटाई के लिए कोई उपयुक्त मशीन नहीं है। इसे मजदूरों द्वारा हाथों से उखड़वाया जाता है और इसकी तुड़ाई की जाती है। लेकिन इसकी तुड़ाई करने का समय होता है जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगे और नीचे की पत्तियां सूखकर नीचे गिरने लगे, जब खुदाई करना चालू कर देना चाहिए। और इसके पश्चात इसे 10 दिन सुखाने के पश्चात 10% नमी होने पर इसका भंडारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते किसान भाइयों हम उपज पर। सिंचित क्षेत्रों में मूंगफली की उपज 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे और भी वीडियो इसी तरीके से देख सकें। धन्यवाद।